और भागवत कथा है ना, भागवत पुराण का जहाँ पांडाल होता है ना, आप ध्यान देना, भागवत की जहाँ पोथी रखाती है और जो भागवत का जब पांडाल सजता है तो भागवत को वेदव्यास जी भगवान ने कल्प वृक्ष कहा है। क्या कहा है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जैसी कामना करोगे वैसे फल की प्राप्ति हो जाती है। भागवत को कामधेनु गौ की उपाधि दी है। भागवत क्या है? कामधेनु गौ है। इस पांडाल में बैठ करके जो व्यक्ति जैसी कामना करता है भगवान के सामने, जो इच्छा प्रकट करता है, तीन लोक के नाथ उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान से। जटायु भी अपने धाम को और पितामह भीष्म भी अपने धाम को चले गए और भगवान द्वारकापुरी चले गए। बहुत दिन तक रहे अर्जुन द्वारकापुरी में, बहुत समय बिताया भगवान के साथ में और भगवान का 56 करोड़ का यदुवंश और परमात्मा ने सब अति सर्वथा वर्जित हैं। भगवान ने आज सबको अपने अपने धाम पहुंचा दिया। अंत में परमपिता भगवान भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक व्याघ के शिकार बने भगवान, और अपने धाम को जब जा रहे थे तो द्वारकापुरी में ध्यान देना, जितना धन था, राजकोष था, जितने गोप गोपियां थे, वो सब अर्जुन के साथ में रवाना कर दी परमात्मा ने। और अर्जुन से कह दिया कि ये सबको लेकर, जितना धन है ना द्वारका का, सब लेकर के चले जाओ। लोग कहते हैं द्वारकापुरी सोने की थी, बहुत खजाना था। खजाना द्वारकापुरी में जरूर था, मगर जाते समय भगवान ने जितना खजाना था रथ में हाथी घोड़े में भरवा करके अर्जुन के साथ रवाना कर दिया था हस्तिनापुर के लिए। वहां कुछ नहीं रखा भगवान, सारे रथों में खजाना में माल भर करके अर्जुन रवाना हो गया। भगवान अपने धाम को चले गए। ध्यान देना, अर्जुन गोप गोपियों के साथ में बहुत सारा धन लेकर के हस्तिनापुर आ रहे थे। आज अर्जुन को वन में रहने वाले जो भीर किरार लोग जो रहते हैं ना, तीर कमान वाले, इन लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। बताओ, जंगल में लूट लिया अर्जुन। जितना धन था ना, पूरा धन इन वनवासियों ने लूट लिया। अंत में अर्जुन ने जितने अच्छे कपड़े पहने थे, गहने पहने थे, माला सब उतार ली, निर्वस्त्र कर दिया, धक्के मार करके अर्जुन को छोड़ दिया। बताओ, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना। एक दिन महाभारत में अर्जुन खींचे तीर कवाना, एक दिन भीलों ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही वाना। सब दिन होतन एक समाना। एक दिन महाभारत के अर्जुन में, आज देखो हाथ के ऊपर गांडीव धनुष, तुलीर में से बाण निकालता था, पूरी दुर्योधन की सेना का अकेले ने संहार कर दिया, ऐसा धनुर्धारी। बताओ, महाभारत का युद्ध अकेले जीत गया। और आज उसी अर्जुन को वन में रहने वाले वनवासी लोगों ने लूट लिया। क्यों लूट लिया आज? क्योंकि महाभारत के युद्ध में सारथी मेरे नारायण थे। हो भगवान का साथ था तो अर्जुन की विजय होती थी, मगर आज यहाँ पर भगवान का साथ नहीं है। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़कर जात विवाना, एक दिन तो वनवास भयो है दशरथ तज दिए प्राणा। सब दिन होते न एक समान। एक दिन तो भगवान विमान में बैठ कर के आए और एक दिन वनवास हो गया। भगवान अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। हो कैसे दिन है भाई? सब दिन आदमी के एक जैसे रहते हैं क्या? बताओ, जैसा जन्मता है वैसा मरता नहीं है, बीच में कई सारी स्थिति बनती है आदमी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का अनधन भरा खजाना, एक दिन जाय बिके काशी में, मरघट रहत ठिकाना। सब दिन होतन एक समाना। एक दिन अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र, खजाना लबालब भरा रहता था, और एक दिन ऐसा होगा कि काशी में जाकर के अपनी पत्नी रोहित के साथ में बिक गए, मरघट में अर्थात शमशान में पहरेदारी कर रहे। बताओ, क्या सब दिन एक जैसे होते हैं? नहीं होते। हो कहते हैं ना, कभी जब घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं। वहां भी कोई सुंदर मंदिर बन के तैयार हो जाता है और लोग वहां जाकर के पूजा अर्चना कर, जहां सारे गांव के लोग कूड़ा करकट डालते हैं ले जाकर गंदगी, कभी जब उसकी साफ सफाई होकर के कोई तीर्थ, कोई अच्छा मंदिर बन जाता है, वहां पर भी सब दिन एक जैसे होते नहीं है। आज अर्जुन को लूट लिया। अर्जुन गया और परमपिता भगवान नारायण नहीं है। आज
आज युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को देखा, देखते के साथ ही कहा तू निर्वस्त्र, तेजहीन, मानहीन, तू द्वारकापुरी गया तो तेरे साथ ये क्या हुआ? तो अर्जुन ने कहा कि भैया भगवान अपने धाम को चले गए और हम भी जाने की तैयारी कर लो। तो अर्जुन सहित महाराज युधिष्ठिर पांचों पांडव सहित द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। अपना धर्मराज ने जो अपना मुकुट था, जो उत्तराक अभिमन्यु का बेटा जिसका नाम था परीक्षित, उसके सिर के ऊपर रख दिया और परमपिता भगवान नारायण के मुख से आज महाराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाई द्रौपदी के सहित में आज हस्तिनापुर का परित्याग करके स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल गए। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान का प्रेम से कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,